अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है नवम भाव में। भाग्य के भाव में ही भाग्य के कारक गुरु, और वो भी उच्च अवस्था में आना बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्रिका में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? क्या वो कर्क राशि में बैठे हैं? तो वो गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न है। गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न, इसका अर्थात इसका मतलब होता है कि 12 साल पहले जो चक्री या जो साइकिल शुरू हुई थी वो ख़त्म होकर नई साइकिल शुरू होने वाली है। अब ये किसी की लाइफ पढ़ाई की साइकिल हो सकती है, उच्च शिक्षण की साइकिल हो सकती है, किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में योग किस प्रकार है। अब गुरु जो है चौथी राशि मतलब कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, इसका अर्थ है, और आपकी पत्रिका में अगर उच्च के गुरु रहे हैं तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार किसी न किसी जन्म में आपने बहुत पुण्य का कर्म किया हुआ है, जिसके कारण आप गुरु कर्क राशि का लेकर आए हैं, वो आशीर्वाद लेकर आए हैं। अब भाग्य में वो गुरु है आपके, मतलब आप और ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति हैं, पर उस पुण्यशाली पुण्यात्मा का होना या पुण्यशाली का होना क्या आपके फेवर में आपको लिए काम करा है? क्योंकि अगर इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में अगर कोई बहुत दूषित योग होंगे पत्रिका में, मतलब मान लीजिए शनि राहु कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आपने कुछ घोर अपराध किया हुआ है, और उस घोर अपराध की इस जन्म में पश्चाताप करना आवश्यक है। और वो ऐसा गोचर होता है कि जब आप उस कर्म का अपराध जो है वो भोग सकते हैं या उसका पश्चाताप कर सकते हैं। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से और उस स्थान को लेकर और 3 स्थान को लेकर गुरु फल देते हैं, मतलब 4 भावों के फल देते हैं। गुरु भाग्य भाव का फल देने वाले हैं। पंचम दृष्टि जो है गुरु की वो कहाँ है, तो लग्न भाव पे है, और जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है। अब तीसरे भाव पे जो गुरु की दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है? वो सिबलिंग्स को, अपने पराक्रम को, आपके चेंज को दिखाने वाली दृष्टि है। इनके साथ में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे संबंध वापस से प्रगाढ़ हो सकते हैं, ये दिखाती है। गुरु तत्व का जागरण होता है ऐसी जगह पे, क्योंकि गुरु अगर आप किसी जन्म में आपने सिखाया है, पढ़ाया है, तो उसी चीज़ की पुनरावृत्ति, उसी चीज़ का शुरुआत हो जाती है इस समय पे, मतलब टीचरशिप की शुरुआत होना समझिए। अब इसी के साथ साथ अब ये भाग्य भाव में गुरु है, इसका अर्थ है कि भाग्य से जो गुरु प्राप्त हुआ था उसने आपके जीवन को तारा था उस समय पे, मतलब आपका तारणहार था वो गुरु। अब इस समय पे भी, मतलब